नमस्कार, स्वागत आपका है न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर जीती जिताई बाजी हारने के बाद जहां एक तरफ नेताओं के बीच घमासान चल रहा था, तो वही कांग्रेस हाईकमान की भी अब इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। लंबे समय की शांति के बाद कांग्रेस हाईकमान अब हरियाणा कांग्रेस में बड़े धमाके की तैयारी में है, या फिर यूं कहें कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो धड़ेबाजी चल रही है, जो प्रमुख दो गुट हैं, हुड्डा गुट और सैलजा गुट, दोनों को झटका देने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से हो चुकी है। दिल्ली दरबार की तरफ से आखिरी फैसला बहुत जल्द आ सकता है। इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बारी बारी आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के अंदर अमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है, बड़े स्तर पर फेरबदल करने जा रही है, तो साथ ही हुड्डा और सैलजा को किस तरीके से अब ठिकाने लगाने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है, कौन सी योजना कांग्रेस ने बना ली। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर, क्योंकि जब से कांग्रेस लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में चुनाव हारी है, तभी से लगातार कांग्रेस के अंदर यह बात चली आ रही है कि बड़ा बदलाव होगा, और उस बदलाव के तौर पर सबसे पहली नजरें, सबसे पहले निगाहें प्रदेश अध्यक्ष पद पर टिकती हैं। अभी तक यह पद जो है उदय भान के पास था, लेकिन माना जा रहा है कि एक दो रोज में या फिर ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर उदय भान की छुट्टी हरियाणा कांग्रेस से की जा सकती है। उदय भान का बस्ता प्रदेश अध्यक्ष पद से पैक किया जा सकता है, उनको घर बिठाया जा सकता है, उनसे जिम्मेवारी छीनी जा सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि अब इस पद के लिए कोई बड़ा और पुराना चेहरा नहीं, बल्कि एक नया चेहरा कांग्रेस की तरफ से चुन लिया गया। उस नए चेहरे का चयन हो चुका है और उस पर अब मात्र मुहर लगनी बाकी है। यानी कि हम बात कर रहे हैं अंबाला लोकसभा सीट से सांसद वरुण मुलाना की। आपको ध्यान होगा कि वरुण मुलाना एकमात्र ऐसे सांसद हैं, एकमात्र ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में थे जिनके चुनाव के अंदर दोनों गुट प्रचार प्रसार कर रहे थे। यानी कि उनके चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रचार के लिए पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी सैलजा को भी उनसे कोई ऐतराज नहीं था, और कुमारी सैलजा ने भी वरुण मुलाना के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किया। यानी कि किसी भी गुट की तरफ से, किसी भी ग्रुप की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के एकमात्र प्रत्याशी वरुण मुलाना थे जिनका विरोध नहीं किया गया, जिनके खिलाफ किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार से बाहर निकलकर उनकी खिलाफत नहीं की गई। तो ऐसे में दोनों गुटों के बीच जो नेता, जो चेहरे समन्वय बैठा सकते हैं, यानी कि दोनों धड़ों को खुश रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं, अब ऐसे चेहरों को ढूंढकर कांग्रेस मुहर लगाने का काम कर रही है, चयनित करने का काम कर रही है, और उनमें सबसे पहले मुहर वरुण मुलाना पर लगाने का काम कांग्रेस करने वाली है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर अब तक जहां हुड्डा खेमे का दबदबा और जलवा बरकरार था, हुड्डा खेमे का वर्चस्व देखने को मिल रहा था, उदय भान जो हुड्डा की मेहरबानी से ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे, और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाबी भरते थे ठीक वैसे ही काम करते थे, तो अब वो सब जो है परिपाटी बदलने वाली है। दिल्ली दरबार की तरफ से वरुण मुलाना से बातचीत हो चुकी है, दोनों गुटों से सलाह मशवरा कर लिया गया है। कहीं ना कहीं अब प्रदेश अध्यक्ष पद पर वरुण मुलाना की मुहर लगनी तय है, वरुण मुलाना को जिम्मेवारी मिलनी तय मानी जा रही है। वैसे आपको बता दें कि वरुण मुलाना ही नहीं, बल्कि अन्य कई युवा और नए चेहरों पर भी कांग्रेस हाईकमान मुहर लगाने वाला है, जिनको हरियाणा कांग्रेस के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां मिलने वाली हैं। वरुण मुलाना के अलावा इस सूची में दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर के सामने लोकसभा चुनाव में करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए, उनको भी बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं। और इसके अलावा बात की जाए चिरंजीव राव की, रेवाड़ी से विधायक रहे पिछली बार, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उनको मात मिली, वो चुनाव हार गए। कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, जो हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय वित्त मंत्री रह चुके। तो ऐसे में कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव को भी बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। तो इसके अलावा भी एक और महत्वपूर्ण और बड़ा नाम दीपेंद्र हुड्डा का है। दीपेंद्र हुड्डा का नाम इसलिए भी इस सूची में रखा गया है क्योंकि कांग्रेस हाईकमान किसी भी सूरत में हुड्डा या फिर सैलजा को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी नेता नाराज हो जाता है, अगर कोई भी नेता पार्टी से दूरी बना लेता है, तो ऐसे में नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को ही होगा। इसके माध्यम से
सीधे तौर पर कांग्रेस का बट्ठा बैठना तय हो जाता है, जिसका उदाहरण इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल चुका है। जहां पर कुमारी शैलजा ने जोर लगाया वहां हुड्डा नहीं थे, और जहां पर हुड्डा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वहां पर कुमारी शैलजा एक बार भी प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं उन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए कांग्रेस हाईकमान, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस का दिल्ली दरबार फूक फूक कर कदम रख रहा है, ताकि कैसे ना कैसे करके हरियाणा कांग्रेस के अंदर बदलाव भी किए जाएं, तो साथ ही हुड्डा या फिर शैलजा गुट में से कोई भी धड़ा नाराज ना हो। यानी कि कांग्रेस चाहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि जो नेता विपक्ष का चयन अब तक नहीं हो पाया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर नई सरकार बनने के बाद एक विधानसभा का पूरा सत्र जा चुका है, लेकिन कांग्रेस पहली बार इतनी लेट लतीफ नजर आ रही है नेता विपक्ष का चयन करने में। यानी कि विपक्ष का नेता अब तक कांग्रेस नहीं चुन पाई है। तो ऐसे में उसके ऊपर भी बहुत जल्द फैसला हो सकता है। और आपको बता दें कि इस पर अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हुड्डा की तरफ से लगातार अशोक अरोड़ा को नेता विपक्ष बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी बाधा कुमारी शैलजा बनी हुई है। वो नहीं चाहती कि हुड्डा के कहे पर अशोक अरोड़ा नेता विपक्ष बने, कांग्रेस विधायक दल के नेता बने। तो ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ना हुड्डा की मान सकता है और ना ही शैलजा की मान सकता है। और इसी समस्या से निपटने के लिए अब कांग्रेस हाईकमान ने तय कर लिया है कि वो ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते अशोक अरोड़ा पर भरोसा जताएंगे, ना ही कुमारी शैलजा की तरफ से जिस नाम को रिकमेंड किया जा रहा है, यानी कि चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला विधायक, ना उनको विधानसभा के अंदर नेता विपक्ष बनाएंगे, बल्कि किसी नए चेहरे के ऊपर मुहर लगाने का काम करेंगे। एक ऐसा चेहरा जिससे ना हुड्डा खेमा नाराज हो और ना ही शैलजा का गुट नाराज हो। यानी कि हर जगह के ऊपर दिल्ली दरबार अब हरियाणा कांग्रेस में समन्वय बैठाने का प्रयास कर रहा है, दोनों गुटों के बीच बराबरी करने का पूरा माहौल पैदा कर रहा है, ताकि किसी भी सूरत में दोनों धड़ों के बीच टकराव ना हो और दोनों धड़े एक दूसरे के समानांतर हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर बड़े स्तर पर फेरबदल होना तय है और बहुत जल्द इस फेरबदल की शुरुआत कर दी जाएगी। पूरे सुनियोजित तरीके से और पूरी देखरेख के अंदर ये कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो हरियाणा कांग्रेस में अमूलचूल परिवर्तन 1 या 2 सप्ताह के अंदर ही देखने को मिलेंगे। दिल्ली दरबार की तरफ से तय कर लिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष जहां नया चेहरा होगा और जिसमें सबसे प्रमुखता से नाम वरुण मुलाना का चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता विपक्ष भी हरियाणा विधानसभा के अंदर कोई नया चेहरा ही देखने को मिलेगा। तमाम पुराने चेहरों को घर बैठाने का काम अब हरियाणा कांग्रेस में होने वाला है। ये कवायदें शुरू होने वाली हैं। और आपको बता दें कि जो अब तक धड़ेबाजी और गुटबाजी के चलते कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है, अब उसकी भरपाई करते हुए हरियाणा कांग्रेस के अंदर तमाम धड़ेबाजी और गुटबाजी को दूर करके दोनों धड़ों को समानांतर रखा जाएगा, दोनों धड़ों को समानांतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, बाध्य किया जाएगा। आपको बता दें कि वैसे तो हरियाणा कांग्रेस के अंदर शैलजा और हुड्डा को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एक भी नेता नजरअंदाज हुआ, एक भी नेता अगर कांग्रेस से नाराज होता है, तो उसका सीधा प्रभाव हरियाणा कांग्रेस पर पड़ेगा। सीधा प्रभाव कांग्रेस की छवि पर, कांग्रेस की कार्यशैली पर और कांग्रेस के सीधे तौर पर काम करने के तौर तरीकों पर पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों नेताओं को एक साथ रखते हुए कांग्रेस के लिए बदलाव करना भी कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन बावजूद उसके योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने इन परिवर्तनों को अमल में लाने का रोड मैप तैयार कर लिया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से दिल्ली दरबार की तरफ से बहुत जल्द फाइनल फैसला होने वाला है, बहुत जल्द अंतिम फैसला होने वाला है कि कब हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, कब उदय भान की छुट्टी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ हुड्डा और शैलजा गुटों को भी जोर का झटका धीरे से देने का काम दिल्ली दरबार करने वाला है। हरियाणा कांग्रेस में कांग्रेस हाईकमान बड़ा फेरबदल करने वाला है। हरियाणा प्रदेश की जनता और कांग्रेस के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।